कहानी है हरिपुर जंगल में रहने वाली टूटू चिड़िया की। टूटू चिड़िया के घर में वो, उसका पति और उसकी सास रहते थे। टूटू चिड़िया की शादी को 2 साल होने को आए थे, लेकिन अभी तक टूटू चिड़िया को कोई बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी सास उसे बहुत ताना देती थी। करम जली कलमुही, ये टूटू भी ना जब से मेरे घर में आई है मेरे घर का सत्यानाश करके बैठी है। ऊपर से जब देखो तब दिन भर ठूस ठूस कर खाती रहती है। अरे तुझे और कोई काम नहीं है क्या ठूसने के अलावा? हैं 2 साल होने को आए हैं और आज तक तूने मुझे मेरे घर का वारिस भी नहीं दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। उसकी बातें सुनकर उसको और उसके पति को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसके पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं होता है। और इसी तरह उसका पति भी अपनी माँ से अब कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ये सब सुनकर उसको बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। इसी तरह टूटू चिड़िया भी जब अपने घर से बाहर जाती है तो उसके मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें बोलते हैं और उसको बांझ और न जाने क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी तक 2 सालों में वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी। इन सब से परेशान होकर एक दिन टूटू चिड़िया ने आत्महत्या करने की सोची, क्योंकि अब वो लोगों के तानों को और नहीं सुनना चाहती थी। इसी तरह से जब वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसको कई सारे सुहागिनें दिखाई देती हैं। ना चाहते हुए भी उसके मन में जानने की इच्छा होती है और वो वहाँ जाती है। अरे बहन, तुम सब यहाँ से क्या करने जा रही हो? अरे तुम्हें नहीं पता है, हम सब छठ माँ की पूजा के लिए जा रहे हैं। अरे ये क्या होता है? ओहो चिड़िया, तुमको इतना भी नहीं पता। हम छठ माँ की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनसे बहुत लगाव है। हमने आज तक उनसे जो भी मांगा है, आज तक उन्होंने हमें सब दिया है। चाहे वो हमें अच्छा घर हो या हमारी संतानें, वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। क्या क्या तुम सही कह रही हो? ओहो चिड़िया, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा सुनते ही अब टूटू चिड़िया के मन में एक उम्मीद की लहर जाग उठती है और उसी समय वो कहती है, हे छठ माँ, मैं भी आपसे मन्नत मांगती हूँ, मुझे भी आने वाले दिनों में माँ बनने का सुख दीजिए। अगर ऐसा रहा तो मैं भी आपकी पूजा जरूर करूँगी। ऐसा वो सोचकर वापस अपने घर की ओर चली जाती है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीनों के बाद ही उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और उसी के कुछ दिन बाद वो 2 अंडे देती है और उनमें से 2 बच्चे निकलते हैं। एक होता है बिल्टू और एक होती है चिक्की। देखते ही देखते धीरे धीरे वो दोनों बड़े होने लगते हैं और ऐसे ही 1 साल छठ पूजा को खत्म होने वाले होते हैं। और जब वो देखती हैं कि वापस से दोबारा छठ आने वाला होता है और लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसे अपना प्रण ध्यान आता है और वो अब हर साल इसी तरह ही छठ माँ की पूजा और उनकी आराधना करने लगती है।